नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेके आप व्यस्त होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपकी जो यूनिट 1.2 जो आपका कॉमन पेपर होता है फर्स्ट ईयर के लिए, जिसे HI वाले पढ़ते, IDD वाले पढ़ते और VI वाले पढ़ते, ठीक है, उसकी हम इसमें यूनिट नंबर 1.2 की इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें आपके 4 से 5 जो बिंदु है यूनिट जो कहती है, उन बिंदुओं की हम इसमें चर्चा करेंगे, जैसे कि आपके क्षति, अक्षमता, विकलांगता और जो आपका क्या है पुनर्वास और आवास, ये क्या होता है उसकी इसमें हम चर्चा करेंगे। कुछ उनका अर्थ भी समझेंगे और कुछ जो उनकी परिभाषाएं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या ICIDH द्वारा दी गई है उनकी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, आपको थोड़ा भी समझ आता है, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि नया नया हमने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो साथियों, जैसे आपकी यूनिट 1.2 कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हैंडीकैप, एम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, हेबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो आपके उसमें अर्थ, अवधारणा और जो परिभाषाएं हैं किसकी, क्षति, अक्षमता, विकलांगता, इनकी हम उसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट है आपकी क्षति। क्षति क्या होती है, ठीक है, तो क्षति को इसमें हम समझेंगे। तो साथियों, क्षति का अर्थ शरीर संरचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे व क्रियात्मकता में कमी। ठीक है, क्रियात्मकता में कमी एवं असमानता को क्षति कहा जाता है। तो साथियों, क्षति किसे कहते हैं? क्षति शरीर की संरचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे व जो कार्य करने की जो क्रियात्मकता एक्टिविटी होती है उसमें कमी या असमानता हमें पाई जाती है, उसे क्षति कहते हैं। ठीक है, ये आप सीधे जो सरल भाषा में भी कह सकते हैं, कोई भी असमानता जो शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है क्षति कहलाती है, और यह अपने जो अंग स्तर को प्रभावित करती है। दूसरा बिंदु है अपना अक्षमता। ठीक है, अक्षमता का अर्थ से क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी या परिवर्तन हो जाता है। साथियों, क्षमता आपकी जो क्षति के कारण एक उत्पन्न ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जो कार्य करने की क्षमता है उसमें या तो कमी या परिवर्तन हो जाता है। जितनी उम्मीद हम एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है कार्य करने की, जितनी उम्मीद एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है, वह मतलब कि जो अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति होता है उस उतना कार्य वह नहीं कर सकता है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति की गतिविधियां कार्य करने की क्षमता के परिणामों की ओर इशारा करती है। अक्षमता किसी व्यक्ति की गतिविधियां और जो कार्य करने की क्षमता है उसके परिणामों की ओर इशारा करती है। ठीक है, अक्षमता किसी कार्य को करने की सीमा या योग्यता में कमी है जिसके कारण सामान्य माने जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को उसी तरीके से क्रमवार न किया जा सके। समझना कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है जो उस कार्य को जिस तरीके से करता है, जिस क्रमवार करता है, अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति उसके जैसा या उतना कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अपना अगला बिंदु जो आपका विकलांगता है, इसमें सिर्फ आपको अर्थ बता रहे, फिर परिभाषा आपके जो भी है वो नीचे आपको बता देंगे। ठीक है, जैसा अगला बिंदु आपका विकलांगता। ठीक है, विकलांगता का अर्थ, विकलांगता उस व्यक्ति की दशा को कहते हैं जो क्षति व अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है। साथियों, विकलांगता जो अपने क्षति व अक्षमता से के कारण उत्पन्न होती है वह विकलांगता होती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक क्रियाओं संबंधित भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम निभा पाता है। जो व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्रियाएं हैं उनको जो विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति होता है वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह
कम निभा पाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में विकलांगता यह हानि है जो किसी क्षेत्र के उपरांत व्यक्ति की आयु एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। ठीक है, ये आपका जो बेसिक बेसिक तीनों जो आपके कंसेप्ट थे उनका अर्थ था। जो आपकी परिभाषा है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हम इसमें चर्चा करेंगे। तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्षति का अर्थ होता है, क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से संरचना एवं प्रकटन अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असामान्यता होना ही क्षति कहलाती है। ठीक है, क्षति अंग स्तर को संदर्भित करती है। ठीक है, ये आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपकी क्षति की परिभाषा हो गई। अगला आपका जो अक्षमता। ठीक है, अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं कार्यात्मक प्रदर्शन को संदर्भित करती है। अगला आपका विकलांगता। ठीक है, विकलांगता व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधा आसपास अनुकूलित अंतक्रिया किए जाने में कठिनाई होती है। ठीक है, यह आपकी विकलांगता। अगला आपका जो ICIDH के अनुसार, ICIDH की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पायरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, इसके अनुसार आपकी जो क्षति की परिभाषा है, क्षति किसी के परिप्रेक्ष्य में कोई भी मनोवैज्ञानिक सामाजिक जो आपकी मनोविज्ञान सामाजिक संरचना होती है और यह अंग स्थान की होती है जो विशेष जो आपका विशेष शरीर की कार्यात्मक जो संरचना होती है उसको चिन्हित करती है और यह मानसिक स्तर पर कार्य को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला आपका अक्षमता। अक्षमता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति में कार्यात्मक जो कमी आती है जो बाध्यता के कारण कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला आपका विकलांगता। विकलांगता यह है जो अक्षमता के कारण किसी विशेष कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। प्रमुख रूप से विकलांगता व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, आयु, लिंग के आधार पर तय की जा सकती है। ठीक है, ये आपके जो क्षति की अर्थ और परिभाषा थी वो हमने देखा। जो आपके दो कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं इस यूनिट में, हेबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब आवास और पुनर्वास, ये क्या होते। तो साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यह यूनिट ये से आपका लघुरात्मक क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। ठीक है, जैसे आपका पहला कॉन्सेप्ट है आवास, हेबिलिटेशन। ठीक है, हेबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए कौशल प्राप्त करने, बनाए रखने या सुधार करने में मदद करना है। ठीक है, दैनिक जीवन के जो कौशल है प्राप्त करने, बनाए रखने या सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, बाल रोगियों के लिए हेबिलिटेशन थेरेपी का उद्देश्य अक्सर एक बच्चे को मोटर कौशल विकसित करने में मदद करना होता है जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, जैसा कि बाल रोगियों के लिए जो आवास होता है, आवास थेरेपी मतलब हेबिलिटेशन थेरेपी, आवास चिकित्सा, उसका उद्देश्य होता है जो मतलब कि बच्चे को मोटर कौशल विकसित करने में मदद करना। ठीक है, जिसे बच्चों ने मतलब अभी तक पूरा नहीं किया हो। ठीक है, जैसा कि उदाहरण भी हमने इसमें लिया है, जैसा उदाहरण आपका जैसे सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को बैठने का तरीका सिखाने के लिए एक भौतिक चिकित्सक की आवश्यकता हो सकती है या अन्य किसी बच्चे को भाषण चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, यह जानने के लिए कि उनकी ध्वनियाँ कैसे बोली जाती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे कौशल हैं जिन्हें बच्चों ने अभी तक हासिल नहीं किया है। चिकित्सा का उद्देश्य आवास है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो साथियों, पुनर्वास का तात्पर्य उन कौशल, योग्यता या ज्ञान को पुनः प्राप्त करना होता है जो किसी व्यक्ति ने बीमारी, चोट या विकलांगता प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उन्हें गवा दिया या खो चुके हैं या समझौता कर लिया। ठीक है,
आपको समझ आया होगा। पुनर्वास का मतलब आपको बताता हूँ, जैसा कि उन कौशल और योग्यता या ज्ञान को पुनः प्राप्त करना होता है जिन्हें किसी व्यक्ति ने बीमारी, चोट, विकलांगता के कारण खो चुके हैं, तो उनको पुनः प्राप्त करना ही पुनर्वास होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे एक 30 वर्षीय व्यक्ति जो एक सक्रिय धावक है, एक चट्टान पर यात्रा करता है और उसके जो टखने को वह किसी कारणवश गिरने से या किसी भी घायल कर लेता है अपनी चोट के कारण। अब आदमी लंगड़ाकर चलने या दौड़ने में लंगड़ाकर चलता है या फिर दौड़ता है। ठीक है। उसे पहले की तरह चलने या दौड़ने में सक्षम होने के लिए भौतिक चिकित्सक की मदद लेनी होती है। वह भौतिक चिकित्सक की मदद लेगा, उसका जो टखना है उसने घायल किया चट्टान पर चढ़ने से, उसको वह पुनः मतलब कि पुनः जैसा कि पहले चलता था या पुनः अब जो अपनी क्षमता उसने प्राप्त किया उसे सही करने में वह अपने जो पुनर्वास को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो यही आपका जो छोटी सी एक यूनिट थी जिसको हमने इसमें छोटी सी एक क्लिप के माध्यम से इसमें समझा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आगे से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके लाइक कमेंट जो भी आप करते हो वो आप कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। और जो आपकी अभी जो एग्ज़ाम आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम जो मैटर हम तैयार कर रहे हैं वो भी आपके साथ ज़रूर जल्दी से जल्दी हम साझा करेंगे। ठीक है। और अपना फीडबैक वीडियो में ज़रूर हमें प्रदान करें। ठीक है। बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।